हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टेक इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम सभी कैंडिडेट्स जो भी यूपीआई टेक इंस्ट्रक्टर के लिए एस्पिरेंट्स हैं, को एक लंबे वक्त से शॉर्टलिस्टिंग का इंतजार था। और हमारे जो कई सहपाठी हैं हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा कई बार आयोग जाए और कई बार सचिव जी से मीटिंग की है, और उनके अथक प्रयास के द्वारा ही आज शॉर्टलिस्टिंग रिलीज हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है आप सभी एस्पिरेंट्स को ये लगभग पता लग चुका होगा कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग जारी हो चुकी है, और अब तक सभी ने नोटिस भी पढ़ लिया होगा कि आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग है वो 6 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से रिलीज की गई है। तो देखिए, इसमें जो 2504 पद थे और 42 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष अब 2406 पदों पर ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग हुई है। जिसमें अगर मैं बात करूँ शॉर्टलिस्टिंग की, तो मैंने ऑलरेडी आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में वैकेंसी जब आई थी उसी टाइम पे बताया था कि देखिए, फॉर्म ज़्यादा नहीं पड़े हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो एक ही कैंडिडेट्स कई जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने एक से अधिक ट्रेडों में अप्लाई किया था, जिसकी वजह से आपकी जो नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या थी वो लगभग 37,000 और 38,000 थी। अब जब शॉर्टलिस्टिंग हुई तो शॉर्टलिस्टिंग में जो फाइनलाइज फॉर्म है, जो फुली एक्टिवेट फॉर्म है और जो सारी अर्हताएँ पूरी करते हैं, वो फॉर्म सिर्फ 11,000 की अप्रोक्सीमेशन में बचे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 11,594, यानी सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड फॉर्म्स आए हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। किसी कैंडिडेट्स ने, जैसे एक कैंडिडेट्स है उसने 4 जगह से अप्लाई कर रखा है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट है उसने इलेक्ट्रिकल में, वायरमैन में, ड्राइंग में, वर्कशॉप कैलकुलेशन और किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर रखा है, तो वो कैंडिडेट 4 जगह काउंट हो रहा है। तो उन्हीं सारी फॉर्म को कैलकुलेट करने के बाद जो एकदम एक्यूरेट फॉर्म है, जो सारी अर्हताएँ पूरी कर रहा है कैंडिडेट, वो फॉर्म्स की जो संख्या है वो 11,594 है। और अगर मैं बात करूँ कि कुल कितने कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए इसमें नोटिस में क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि 3304 जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इस एग्जाम में वो बैठेंगे। इन 3304 कैंडिडेट्स के टोटल फॉर्म्स की जो संख्या है वो 11,594 है। ये बात ऑलरेडी मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इतना था कि एक ही कैंडिडेट ने कई जगह से अप्लाई किया था, इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स थे वो हमें ज़्यादा दिख रहे थे। जबकि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम थे, और मेरी जो यूट्यूब वीडियोस थी उन पे जो व्यूज़ काउंट था लगभग 4,000 या 5,000, मैक्सिमम 5,000 ही था। तो इसी से अंदाजा ये लग रहा था कि लगभग जो कैंडिडेट्स होंगे वो 3,500 या 4,000 के आसपास होंगे। तो देखिए, इसमें भी अगर मैं बात करूँ कि आईटीआई कैंडिडेट्स कितने हैं और डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स कितने हैं, तो देखिए डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें कि आपका कैसे निकलेगा, तो आप अगर वैकेंसी का जो नोटिस था अनुदेशक का, उसमें आप अगर देखें कि आईटीआई वालों को और डिप्लोमा और डिग्री और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में स्पेस नहीं दिया गया है, यानी कि वैकेंसी नहीं दी गई है। तो अगर आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग ड्राइंग या सर्च करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्च करते हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो आपको सामने से होगी 1274। ये देखिए कॉर्नर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके राइट साइड में कॉर्नर पे 1274 जो आपके कैंडिडेट्स हैं ये डिप्लोमा बीटेक के हैं। और अगर मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करूँ, तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में अगर हम सर्च करते हैं, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो आपको नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दिखेंगे जो बीटेक और डिप्लोमा के मिला के हैं, तो 1377 है। तो देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को काउंट करेंगे, तो अगर मान के चलो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट्स की संख्या 1377 है, तो बाकी बचे हुए 1926 या 1927 कैंडिडेट्स हैं वो आईटीआई के हैं। और अगर हम बात करें आईटीआई की वैकेंसीज की और जो पुरानी वैकेंसी हटाने के बाद, तो शायद 906 वैकेंसी जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और डिप्लोमा और बीटेक के जो कैंडिडेट्स हैं लगभग 1450 या 1400 के आसपास डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स को वैकेंसी मिलेगी, यानी कि जितने बच्चे हैं उतनी ही लगभग वैकेंसी है। और यदि आप देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या कोई अदर ट्रेड है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या का क्या है, तो आप डायरेक्टली सर्च बटन पर जाकर उस ट्रेड को टाइप करिएगा। आपको उस सर्च बटन में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लगेगा कि टोटल ट्रेड्स में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं या आपके कितने स्टूडेंट्स उस ट्रेड में हैं। आप जैसे अपना ट्रेड सर्च करेंगे फिटर या इलेक्ट्रीशियन, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या है 584 है। और इसमें अगर आप किसी अदर ट्रेड की बात करते हैं, तो सेम प्रोसेस के द्वारा आप उस ट्रेड में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जिन कैंडिडेट्स की इसमें शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई है, तो वो कैंडिडेट्स 15 जनवरी के पहले अपनी आपत्ति आयोग में जाकर दायर कर सकते हैं। और 15 जनवरी के पहले ही आपको आयोग जाना है, और इसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मेरी उन सभी स्टूडेंट्स को सलाह है जो शॉर्टलिस्टेड किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड कर रखे थे वो आप लेकर जाइए, और आयोग की तरफ से आप लोगों को बुलाया भी गया है, तो आप लगभग अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। वहीं अगर बात करूँ किसी और ट्रेड की, तो देखिए कॉस्मेटोलॉजी के जो बच्चे हैं उन्हें ऑलरेडी कांग्रेचुलेशन, आप लोग इंस्ट्रक्टर बन चुके हो, क्योंकि मैंने जो देखा है कॉस्मेटोलॉजी में शायद सीट्स की संख्या 140 के अप्रॉक्स है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कॉस्मेटोलॉजी में और जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, अगर हम सर्च करें तो उनकी जो संख्या है वो सिर्फ 38 ही निकल के आती है। तो इसीलिए उन्हें एडवांस में कांग्रेचुलेशन। ऐसी काफ़ी सारी जो ट्रेड्स हैं जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं बट स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम है, तो उन्हें ऑलरेडी कांग्रेचुलेशन है यार मेरी तरफ से, आप लोग इंस्ट्रक्टर बन चुके हो। अपना सिर्फ आपको एग्जाम देना है, बट फिर भी तैयारी करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप माइनस मार्किंग में नंबर लेके आओ और आपको जॉब मिल जाए, बट आप तैयारी करके जाइएगा और अच्छे से अपना जो है प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्टर के हिसाब से अच्छे नंबर गेन करिएगा। और रही बात बाकी स्टूडेंट्स की जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उन्हें दिल से कांग्रेचुलेशन, और जो नहीं हो पाए हैं आप 15 जनवरी के पहले जरूर आयोग जाएं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट करें। और आपकी एग्जाम डेट संबंधी अभी कोई नोटिस नहीं आई है, तो हो सकता है मंडे तक एक दो नोटिस आपको और देखने को मिलेंगी, और जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं हो सकता है उनकी रिजेक्शन लिस्ट भी आपको देखने को मिले। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि सैटरडे के दिन आपकी जो है शॉर्टलिस्टिंग आएगी, तो फिर से आप सभी को एक बार बहुत-बहुत तहे दिल से शुभकामनाएँ, और सभी उन साथियों को शुभकामनाएँ जो इतने प्रयास किए, जिन्होंने बार-बार जो लखनऊ गए और जिन्होंने एक टीम मेंबर की तरह सारे बच्चों को लीड किया है और अपने जो गाइडेंस है उन्हें अच्छा गाइडेंस दिया है। उन सभी कैंडिडेट्स को भी बहुत-बहुत बधाई। पढ़ाई जारी रखिए और लगे रहिए, सिलेक्शन नज़दीक है। बाकी अगर आपको पता करना है कि किस ट्रेड में कितने कैंडिडेट्स हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ जैसे पर्टिकुलर डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट्स की बात करूँ, अगर ये ट्रेड पता लग जाती है कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में कितने कैंडिडेट्स हैं, तो आप उसके थ्रू ये भी कैलकुलेट कर पाओगे कि आपकी पर्टिकुलर ट्रेड में कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट टाइम में हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और एक बात और है, अगर आप सर्च करना चाहते हो कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है या नहीं, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू यहाँ पर सर्च करिए, क्योंकि नाम के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है और ना ही किसी कैटेगरी के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनरल ओबीसी कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग आई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होने के बाद आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, देन उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।